ओम शांति। मधुवन मुरली 2023 सितंबर 3। आज का बाबा का महावाक्य है, परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। आज बाबा दादा अपने चारों ओर जो बाप के बच्चे हैं, विशेष है, उन सर्व विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। चाहे भारत के व विदेश के किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा सर्व विशेष आत्माओं को समीप देख रहे हैं। बाप दादा को अपने विशेष बच्चों को देख हर्ष होता है। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है ना, खुशी होती है तब तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष है। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी है, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी है, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान है। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, तुम कौन हो? तो क्या कहेगा? आत्मा हूँ कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है? कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन आपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र है, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूत इकट्ठा रहना ये तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है? प्रवृत्ति वाले बताओ, पवित्र रहना मुश्किल है या सहज है? सहज है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है? जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, परधर्म नहीं है, स्वधर्म है। तो स्व सहज होता है पर मुश्किल होता है। अपवित्रता पर धर्म है, लेकिन पवित्रता स्वधर्म है। तो ऐसे अपनी विशेषता को जानते हो ना, क्योंकि नए नए भी बहुत आए हैं ना, लेकिन कितने भी नए हैं, पवित्रता का पाठ तो पक्का है ना।
कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जब तक बाप से मिलने का 1 साल पूरा नहीं होता, सबको पता है कि ये नियम पक्का है, तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए तो कोई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। लेकिन सोचो कि पवित्रता की प्रतिज्ञा किससे की? बाप से की ना, बाप का फरमान है ना, तो बाप से प्रतिज्ञा कर, और फिर अगर अलबेले होते हैं तो नुकसान किसका होगा? ब्राह्मण परिवार में तो 1 जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमज़ोर होने का उन आत्माओं को होता है। इसीलिए जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए, ये तो भाग्य की बात है कि, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करना। देखो, कोई भी बच्चा लौकिक में भी पैदा होता है तो सभी क्या कहते हैं? सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु रहे। तो बाप दादा भी विशेष आत्माओं की अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं, 1 साल चले 2 साल चले ये नहीं, अविनाशी रहने वाले को ही अविनाशी प्रलय प्राप्त होती है। तो माताएं भी पक्की है, क्योंकि चाहे आप 1 साल के हो या 2 साल के हो, 4 के हो, लेकिन समाप्ति तो एक ही समय होनी है ना, विनाश तो इकट्ठा ही होगा ना। कि आप कहेंगे कि हम तो 2 साल के हैं, हमारी सिल्वर जुबली हो जावे, पीछे विनाश होए, ये तो हो नहीं सकता, ये तो नहीं होगा ना। इसीलिए पीछे आने वाले को और आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो, फिर भी आप लोगों को पुरुषार्थ का समय मिला है, आगे चल करके तो इतना समय भी नहीं मिलेगा। सुनाया था ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो आप सभी लक्की हो, सिर्फ अपने भाग्यों को स्मृति में रखते हुए पढ़ते चलना है, कोई बातों में नहीं जाना। आज बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के पुरुषार्थ का समय वेस्ट क्यों जाता है। चाहता कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि हमारा समय सफल हो, लेकिन बीच बीच में कहाँ आधा घंटा, कहाँ 15 मिनट, कहाँ 5 मिनट वेस्ट चला जाता। तो उसका कारण क्या? आज बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझ हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेथ भी है। जब ऐसे कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेथ रख करके वो बात सुन ली, माना अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी होता है, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भले सुनो, ये है फरमान, नहीं जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वो समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ या नहीं।
और आपकी श्रीमत में परमत मिक्स कर दी। क्यों? बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? उसकी आदत डाली। मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है। ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरे बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना। इसीलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो ये सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है और कुछ भी नहीं होगा ना, तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिक्स, मिलाना। समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजॉरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। एक आकर कहता है मैंने देखा कि ये दो बात कर रहे थे, और एक का सुना हुआ, दूसरा फिर कहते नहीं खड़े भी थे और बहुत अच्छी तरह से नहीं खड़े थे, दूसरा एडिशन हुआ। फिर तीसरा कहेगा इनों का तो होता ही है, कितना भाव बदल गया। उनों की भावना क्या है, क्या और बातों में भाव कितना बदल जाता है। तो ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता है। तो जो टाइम वेस्ट जाता है उसका एक कारण परमत और दूसरा कारण ही परचिंतन। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनाए, ये नहीं हो सकता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे यहाँ बहुत नई बात हुई है, आप आएंगे ना तो ज़रूर सुनाएंगे। तो ये क्या हो गया, परचिंतन। समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब तो की ना, और परचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। परचिंतन 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता। जैसे बाप दादा सुनाते हैं कि जब किसको भी ज्ञान सुनाओ तो इंटरेस्ट दिलाने के लिए उसको कहानी की रीति से सुनाओ। पहले ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ऐसे जो परचिंतन होता है वो भी एक इंटरेस्टेड होता है, उसमें दूसरा ज़रूर सोचेगा फिर क्या हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ होगा। तो ये भी कहानी बड़ी लंबी है। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, श्री बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते, बाकी जानते सब है, देखते सब है। कोई कितना भी कहे कि नहीं मैं तो कभी नहीं करता, बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, ये सब रजिस्टर है।
सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। तो दूसरी बात सुनाई, पर चिंतन, उसका स्वचिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, पर चिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरे पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरे के प्रति ऐसे सिद्ध करके जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता है कि सिर्फ ज्ञान के पॉइंट रिपीट कर दी या ज्ञान के पॉइंट सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है। लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। बाकी ज्ञान सुनना और सुनाना, उसमें तो सभी होशियार हो, वो ज्ञान का चिंतन है, मनन है। लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है, क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि इसने ज्ञान का मनन अच्छा किया या सेवा में ज्ञान को अच्छा यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन, स्वचिंतन करने का अर्थ ही है पर चिंतन करना। तो जब फाइनल रिजल्ट होगी, उसमें पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप को मिलेगा। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरल योगी तो होगा ही। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पर जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क होती है। अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते हो, लेकिन अपनी धारणा के प्रभाव से प्रभाव डालते हो, तो आपके सेवा की मार्क्स जमा हो गई ना। आजकल कई समझते हैं कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है, हमको चांस मिलना चाहिए, दूसरे को मिलता है, मेरे को क्यों नहीं। सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। इसीलिए सेवा में बुद्धि बिजी रहे, ये साधन अच्छा है। सेवा का उमंग तो अच्छा ही है, लेकिन ड्रामा अनुसार या सर्कमस्टांस अनुसार मानो आपको चांस नहीं मिला और आपकी अवस्था दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी भी गिरावट में आ जाए, या तो सेवा आपको हलचल में लाए, तो वह सेवा क्या हुई, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो यहाँ ब्राह्मण फीलिंग को क्या कहते हैं, फ्लू वाला क्या करता है, सो जाता है, खाना नहीं खाएगा, सो जाएगा। यहाँ भी फीलिंग आती है तो या खाना छोड़ेगा या रूट करके बैठ जाएगा। तो ये फ्लू हुआ ना। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होती है कल्याण के भावना की सेवा और दूसरा होती है स्वार्थ से। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी। ये सब भाव स्वार्थी सेवा के है, क्योंकि आजकल के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी। शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन आप सेवा के पीछे पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चल कर आएगी।
तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो और सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा, आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसी सेवाधारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं। ऐसे नहीं मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ऐसे संकल्प को भी व्यर्थ स्वार्थ कहा जाता है। चाहे ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं है, सेवाधारी अच्छे हो, फिर भी आपका नाम नहीं है, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना। जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपका नंबर आगे होगा, क्योंकि बाप दादा हिसाब रखते हैं। आपको चांस नहीं मिला, आप राइट हो, लेकिन चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग कर चांस लिया वो क्या तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते हैं। ये धर्मराज का खाता कोई कम नहीं है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी हो, तो अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा हो जाता है। चाहे आपने नहीं किया, लेकिन किसी को चांस दिया तो उसमें भी आपका शेयर जमा होता है, क्योंकि सच्चा डायमंड बनना है ना। तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलबेले नहीं चलो। ठीक है, हो गया। बहुत सूक्ष्म में हिसाब किताब का चौपड़ा है। बाप को कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बाप दादा बच्चों का चौपड़ा देखते भी हैं। तो पहली बात परमत और दूसरी बात परत चिंतन, तीसरी बात है परत दर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। परत दर्शन जो देखेंगे तो देखेंगे कि बाद वो बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। कितना बड़ा संगठन, उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है? कोई सोचते हैं ये बातें होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए, उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। ये वायुमंडल बनना है, ये सबके लिए पेपर भी है। पेपर भी है कि परमत या परदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेदारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना जिम्मेदारी है। कल्याण की भावना है वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रंग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं
तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपने ब्रेक को ठीक देख करो। तो जिम्मेदारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेदारी भले उठाओ, लेकिन पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रंग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसीलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो। देखा, सुना, जहाँ तक हो सके कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। फायदा इसमें है तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन 3 बातों से मुक्त बनो और एक बात कारण धारण करो। वो एक बात है परोपकारी बनो। 3 प्रकार के पर को खत्म करो और एक परोपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगे? बच्चों के उपकारी या परोपकारी? सर्वोपकारी? सहज है या कठिन है? अच्छा, चारों तरफ के सर्व विश्व के विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले समीप आत्माओं को चारों ओर के डायमंड जुबली के लिए स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सूर्जित करने वाले शक्तिवान भव। विस्तार, जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सूर्जित बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर। सदा स्मृति रखो कि हमें विजयी रहना है और सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण अर्थात विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।